इन्फेक्टियस एजेंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पढ़ लिया था हमने। इस वीडियो में हम इन्फेक्टियस एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्फेक्टियस डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमने क्लास 8 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स और वर्म्स। ये जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, और ये जो डिजीज कॉज करते हैं वो इंडिविजुअल में स्प्रेड करता है, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें कलेक्टिवली पैथोजेंस या फिर इन्फेक्टियस एजेंट्स कहते हैं। इन्फेक्टियस डिजीज कॉज करने वाले कुछ इन्फेक्टियस एजेंट्स का नाम है और वो कौन कौन सी बीमारी कॉज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है वो टाइफाइड, कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस डिजीज कॉज करता है। वही वायरस कोविड-19, चिकन पॉक्स, फ्लू एक्सेट्रा। फंगाई जो होते हैं फंगस से स्किन इन्फेक्शन होता है या फिर स्किन डिजीज होता है। प्रोटोजोआ जो होता है वो कॉज करता है मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस। वहीं वर्म्स जो होता है वो एस्कैरियासिस और एलिफेंटियासिस जैसे डिजीज कॉज करती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज जो होते हैं वो एक दूसरे में के बीच फैलते हैं। तो ये इन्फेक्टियस डिजीज जो होते हैं वो फैलते कैसे हैं? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलते हैं। थ्रू एयर, हवा के थ्रू फैल सकते हैं, वाटर, पानी के थ्रू, फूड, वेक्टर, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। और डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं ना। तो अब एक डिजीज के फैलने के हमने देखा कि अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मीडियम होते हैं। जो पहला मीडियम होता है वो होता है एयर। अब एयरबॉर्न जो डिजीज एयर से फैलती है उसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज। और ये डिजीज के एग्जांपल्स कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और भी बहुत सारी डिजीज। होता क्या है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है जो एयरबॉर्न डिजीज से इन्फेक्टेड है वो जब स्नीज करता है, खांसता है या बोलता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता है। जो दूसरा मीडियम है वाटर। वाटर से सबसे फैलने वाला सबसे कॉमन बीमारी जो है वो है कॉलेरा, एमोरिबिक डिसेंट्री एटीसी। होता क्या है, एक्चुअली ये विलेज में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हर किसी के घर में वॉशरूम्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वो लोग ओपन वाटर बॉडी के पास जाते हैं डेफिकेट करने, और अगर वो किसी गट डिजीज से, अगर उन्हें कोई गट डिजीज है तो उनकी स्क्रीटा जो है वो वाटर में मिल जाती है। और जब लोग उसी वाटर को बिना फिल्टर किए हुए या फिर बिना बॉयल किए हुए कंज्यूम करते हैं तो उन्हें भी ये डिजीज हो जाती है। नाउ थ्रू वेक्टर। अब वेक्टर जो है, हम जब वेक्टर सुनते हैं तो सबसे कॉमन वेक्टर हमारे दिमाग में आता है विच इज मॉस्किटो एंड फ्लाई। तो मॉस्किटो जो डिजीज कैरी करता है वो मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, और फ्लाइज टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया etc। नाउ इन सब के बाद भी सेक्सुअल कांटेक्ट एक मीडियम होता है जिसकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं। अब बीमारियां जैसे एड्स जो ये बीमारी है वो सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता, और भी बहुत सारे तरीकों से फैलता है। लेकिन ये जो डिजीज है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। ये एड्स के जो वायरस होते हैं वो स्प्रेड करते हैं थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और ये जो डिजीज होते हैं वो अगर वो मदर को होते हैं तो वो उसकी बेबी को भी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।